नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ एक दशगात्री कार्यक्रम में, जो जबलपुर ज़िला की बरगी में स्थित है। बरगी के पास गगंदा गांव, वहाँ पर आज दशगात्री कार्यक्रम है। तो मैं जा रहा हूँ और मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं क्यों ना इसका जो है वीडियो व्लॉग बनाया जाए। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो व्लॉग यहाँ शूट करने लगा हूँ। अभी मैं खूबसूरत कालपी के जंगल में हूँ और आप देख सकते हैं खूबसूरती कालपी के जंगल का। तो दोस्तों, बने रहें हमारे इस वीडियो ब्लॉग में। इसमें हम जबलपुर ज़िला में और गागंदा गांव है, वहाँ आदिवासी लोग किस प्रकार से दशगात्र कार्यक्रम करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो बने रहें। और ये है भाई अपने धन्नो, इससे जाऊंगा मैं। ये मेरी गाड़ी है और ये देखो कालपी जंगल का नज़ारा काफ़ी अच्छा है भाई। काफ़ी ठंडा मौसम है। तो आगे चल के मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगा। कालपी में जो है मेरा बहुत कुछ है यहाँ पर। यहाँ आता हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे कि जब मैं 11वीं 12वीं पढ़ रहा था, तब उस समय मैं कालपी के जो फेमस स्कूल है वहाँ 7 दिन तक बिताया था स्काउट गाइड ट्रेनिंग कैंपस में। और काफ़ी मज़ा आया। हाँ, की व्यवस्था देखा उस समय। बहुत पुरानी बात है, लगभग 2011 या 12 की बात है। जब हम 11वीं पढ़ रहे थे, तब हमारे सारे दोस्त यहाँ कालपी में ट्रेनिंग लेने आए थे स्काउट गाइड के। तो मैं वो स्कूल भी अभी दिखाऊंगा। अंदर तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय कम है मेरे पास। बाहर से दिखाऊंगा कालपी के फेमस स्कूल, जो हमारे मंडला ज़िला में काफ़ी ऐतिहासिक स्कूल है। और इस स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे आजा पुरखाओं के साथ कर्मा डांस करके गए हैं। तो ऐसा स्कूल है कालपी का। तो अब क्या नज़ारा है उस स्कूल का, तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को अब स्कूल के पास जाके दिखाऊंगा। लगभग अभी मेरे को 3-4 किलोमीटर इस जंगल से गुजरना पड़ेगा, तब जाके मैं कालपी के स्कूल के पास पहुंच पाऊंगा। तो मज़ा आता है। और मैं ये अकेले जा रहा हूँ, इसलिए शूटिंग में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं कुछ चीज़ें स्किप कर दूँगा और आप बस कालपी का स्कूल दिखाने ही वाला हूँ। पहुँचने वाला हूँ वहाँ तक। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हमें कुछ यहाँ पर बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ कोई गांव है दलका पार्क नाम, तो वहाँ कुछ काम चल रहा है। ये रास्ता पाड़ो काफी का पश्चिम मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर वो ऐतिहासिक स्कूल है, जहाँ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, कर्मा नृत्य मादर के ताल में नाच के गए हैं। हुआ ये उस समय परिसर थी और अप्रैल स्कूल थी, बट अभी सब चेंज हो गया।
कालपी, और पहले जो है परिसर के नाम से जाना जाता था। अब जो है इसका नाम चेंज हो गया। कालपी स्कूल काफ़ी बदल गया है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं इसके फ्रंट पे, और अभी जो पूरी स्ट्रक्चर बदल गई है। आगे छोटे छोटे बच्चियां हैं और सब यहां पर स्कूल आ रहे हैं, और ये प्रवेश द्वार है कालपी से निवास जाने के लिए। तो एक बार इसको देख लीजिए। और इसके आगे दोस्तों, ये है नेशनल हाईवे 30 जबलपुर मंडला मार्ग। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो मैं सावधानी से चलाऊँगा। वीडियो ब्लॉग अभी जो है मैं स्टॉप करूँगा यहाँ, और सीधे आप लोगों को हो सके तो समाधि स्थल दिखाऊँगा रानी दुर्गावती जी का, और इसके बाद बरगी डैम, और बरगी डैम के बाद सीधे अपन पहुँच जाएंगे गगनदा, जहाँ मैं जा रहा हूँ 10 गायत्री कार्यक्रम के लिए। तो ये था भाई कालपी, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमें ट्रैकिंग के लिए इस नेशनल हाईवे 30 से ले जाया गया था, और हम उस रास्ते को ट्रैक करते हुए जहाँ पर स्काउट गाइड का कैंप लगा था वहाँ तक हमको जाना था बगैर किसी सहायता के। और उसके लिए हमें कुछ संकेतें जो है रास्ते में रखे थे, उस संकेतों को देखते हुए हम गए थे। काफ़ी मज़ा आया था उस स्काउट गाइड की ट्रेनिंग में। तो ये है नेशनल हाईवे 30 जबलपुर मंडला मार्ग। ये वो रास्ता है जहाँ आगे चल के वाटरफॉल है यहाँ पर कालपी में। कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अभी अपन समय नहीं है, काफ़ी दूर जाना है, इसलिए मैं कंटिन्यूअसली चल रहा हूँ। कालपी वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है, ऐसा सुनने को मिला है। दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूँ बल्लार बाबा, काफ़ी फेमस जगह है। इस कालपी गाड़ी की नीचे पड़ता है। तो बल्लार से आगे बढ़ चुके हैं, और बल्लार के बाद हमें धनवाड़ी मिलेगी, फिर बिजरांडी। इसके बाद वहाँ से मेरे मिसेस के पिताजी मिल जाएंगे, और उनके साथ में गगनदा जाऊँगा। और कुछ वीडियो बनाने में असुविधा होगी वहाँ, मेरे पत्नी पिताजी रहेंगे तो हम पहुँच गए हैं बिजरांडी। ये हमारे मंडला जिला का बॉर्डर ब्लॉक है। उसके बाद उदयपुर है, वहाँ से जबलपुर ज़िला चालू हो जाता है। तो बिजरांडी दोस्तों, बरगी जाने के लिए हमें जो है शॉर्टकट रास्ता यूज़ किया है, और यह रास्ता उदयपुर से सीधे हमें सोहर पिपरिया निकालता है, और वहाँ से हम सीधे बरबटी पहुँच जाते हैं। और बरबटी को क्रॉस करके हमें कुछ इस प्रकार की नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो है बरगी के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पापड़ी नाम का एक गांव है। फिर इसके बाद हमें बरगी का जल भराव यहीं से दिखने लगता है। तो मैं जो है यहाँ पर इस रास्ते को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में, और आगे हम आपको बरगी दिखाएंगे। हमारे रानी दुर्गावती का जो है समाधि स्थल पीछे छूट गया है, क्योंकि हमने शॉर्टकट रास्ते का यूज़ किया, जिसके चलते मैं जो है आप लोगों को वो सीन नहीं दिखा पाया। इसके लिए मुझे खेद है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली जब भी इस
क्षेत्र में आना होगा तो ज़रूर मैं रानी दुर्गावती समाधि स्थल का दर्शन करूंगा, वहां अपने महारानी दुर्गावती के आशीर्वाद लूँगा। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम बरगी डैम के उस फ्रंट पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार मुड़ाव हैं, इन सब से गुजरते हुए हम जा रहे हैं। और देखो भाई कितना टर्न है, यू टर्न, और कुछ बाइक आ रही है भाई, सबक सतर्क के चलाना होगा। और ये देखें एस टाइप का हो गया यहाँ, और आगे चलते चलेंगे तो हमें बरगी का वो फ्रंट में हम पहुंच जाएंगे। और अब चलते हैं, आप लोगों को सीधे बरगी के उस फ्रंट पर ले जाकर दिखाते हैं कि वहाँ से बरगी का नज़ारा क्या है। बरगी डैम लगभग 5 किलोमीटर में बसा है, 5 किलोमीटर में बसा है, सॉरी 5 किलोमीटर लंबाई है उसकी। हम बस पहुँचने ही वाले हैं, तो देखते रहें। और कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की नज़ारा देखने को मिला है। ये देखो भाई कितना बड़ा गेट लगा है यहाँ, और इस गेट को हम जो है पार कर चुके हैं। और ये रहा बरगी डैम। बरगी डैम बोर्ड हमें दिख गया है, आगे कुछ साइन बोर्ड दिख रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इस साइड में देखें भाई, इधर है बरगी डैम, यहाँ से बोट वोट मिल जाती हैं और जिन पे आप बैठकर इस बरगी डैम का आनंद ले सकते हैं। इधर नीचे साइड बोट लगी हैं, और ये है उसका प्रवेश द्वार। और हम लीजिए प्रवेश हो गए हैं बरगी डैम के ऊपर। और यहाँ से ये मैकल रिसोर्ट, यहाँ कुछ ऐसा कुछ है जो हमें बोट के माध्यम से बरगी का दर्शन कराते हैं। तो और ये है भाई बरगी डैम का एंट्रेंस, यहाँ से अपन उसकी डैम के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो चलिए हम चढ़कर वहाँ हम थोड़ा गाड़ी को पार्क कर दें और चढ़कर हम दिखाते हैं बरगी डैम का थोड़ा सा नज़ारा। हमें काफ़ी लंबा और जाना है, इसलिए टाइम को विशेष ध्यान देते हुए हम सीधे आपको बरगी डैम के ऊपर ले जा रहे हैं। दोस्तों ये है छोटा सा झलक बरगी डैम का, देखें क्या शानदार नज़ारा। यहाँ लगभग 21 गेट हैं, जब ये सारे खुलते हैं तो नीचे वाला पुल। तो दोस्तों हम बरगी डैम के ऊपर चढ़ चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं। पहुँच गया हूँ बरगी डैम, और मैं ये बरगी डैम के गेट दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ आप लोगों को। तो कुछ ऐसा, सॉरी गेट कह रहा हूँ, कैनाल है, और अभी खुला है कैनाल। इसके कुछ ये दृश्य, गेट नंबर 1 मेरे साथ हैं मेरे छोटे साले दीपक बाबू, और इनके साथ हम जा रहे हैं। ये है भाई बरगी डैम का कैनाल नंबर 1, जो हमें शुरुआत में ही मिल गया। और वहाँ पे हमारे भाई बाबू हैं दीपक, और ये बरगी डैम है, ऐसा बंधा हुआ है, काफ़ी शानदार नज़ारा। मीटर हम तो नहीं घूमेंगे, तो ये हम चढ़ गए हैं डैम के ऊपर। डैम के ऊपर से हमें इस प्रकार जल भराव देखने को मिल रहा है, और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जल ही जल है। और ये है पहला कैनाल का यहाँ पर डैम का नज़ारा, गेट शानदार। तो हम ये सब चीज़ें देखते हुए जहाँ तक एंजॉय करके तक पानी दिख रहा है। पुनः हम अपने मंजिल की ओर जाएंगे। तो एक बार आप नज़ारा देख लें यहाँ का। और बाबू यहाँ पर फ़ोटो खींच रहा है, और काफ़ी अच्छे हैं। कहाँ है वो? लालपुर से आते हैं बाबू, बोट है, क्योंकि मेरे मिसेस वहीं की है। अच्छा यहीं जमा होती है ना। तो हम ये सब चीज़ें देखने के बाद वो नाव वाले आ रहे हैं, जो देखने आए हैं बरगी डैम को, टूरिस्ट कहना चाहिए, सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा आगे आ रहा है। अब आप लोगों को दिखा रहे हैं बरगी डैम की
लंबाई का वो सबूत जो एक मील के पत्थर में लिखा है। तो हम अभी कुछ ही देर में उस मील के पत्थर में जा रहे हैं। हाँ, ये है ठीक है मील। ना, आप भी और इसमें कुछ अंक लिखा है, आप सभी देख सकते हैं। 4,600 मीटर 4,600 बांध की ये मीटर लंबाई में है। ये है आप भाई। सभी जानते हैं कि 1 टोटल किलोमीटर में 1000 मीटर, हिसाब 5 लगा लीजिए। किलोमीटर है 4 लगभग। किलोमीटर और 600 मीटर और तो यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे उसका प्रवेश ही बना है, प्रवेश द्वार। वहाँ से यदि जोड़ेंगे तो 5 किलोमीटर लंबा डैम है। और हमने यहाँ पर कुछ अच्छी तस्वीरें खींचकर सीधे पहुँच गए हैं अब गागंदा। और गागंदा में हम पहुँच के खड़े हैं। भाई देखो यहाँ का नज़ारा शानदार। ये यूकेलिप्टस लगे हैं और यहीं गमी हुई है। तो मैं यहीं 10 गात्र कार्यक्रम में आया हूँ गागंदा गांव में। और ये कुछ लोग आकर यहाँ अपने बाइक पार्क कर दिए हैं, तो मैं भी कर दिया हूँ। और हमें जाना है भाई इधर अंदर। और इस प्रकार यहाँ पर कार्यक्रम चालू हो गया है 10 गात्र कार्यक्रम का। तो हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार का होता है, बट देखना होगा क्या क्या है यहाँ पर 10 गात्र कार्यक्रम में। तो मैं भी अपना नंबर लगाने के लिए मैं भी चौका तक पहुंच गया हूं। तो यहाँ देखने को कुछ इस प्रकार मिला है। और यहाँ झाला बनाए हैं और चौका थोड़ा अजीब सा है। और यहाँ जो है चावल और दाल चढ़ाते हैं, रोट मलीदा नहीं चढ़ाते इधर। तो ये थोड़ा यूनिक दिखा। और फोटो में सिंदूर से टीका लगा रहे हैं, शायद गुलाल है। और ये सारे मातृ शक्तियाँ बैठी हैं। और ये यहाँ का भाई पाक का नेंग है। तो ये भी अजीब है, हमारे यहाँ इस प्रकार से नहीं होता। यहाँ तो 4 सियान बैठ जाते हैं और तिलक लगाकर पाक किया जाता है। और ये पाक देखकर मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा भी पाक होता है। और काफ़ी सिंपल सा कार्यक्रम है, ना कोई साजबाज कुछ नहीं। और लगभग 1 घंटे में सारे कार्यक्रम निपट गया भाई। पाक भी हो गया, होम भी लग गए। और ये इस प्रकार से एक सियान बैठा है परिवार से, 2-3 सियान। और जिसको पाग में आप सभी जानते हैं कि एक कपड़ा दिया जाता है नात को, जो भी अपने नातैत होते हैं उनको लगता है पाग। एक साइड होम लग रही है और एक साइड पाग चल रहा है। तो भाई इस प्रकार कुछ नज़ारा है, आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों बताएं कि आपके यहाँ पाग कैसा होता है, या हम भूल गए हैं इस रिवाज को, या फिर इन्होंने चेंज कर लिया है। ये सब आप लोग कमेंट करके बताइए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ सभी परिवार के बच्चों से लेकर मातृ शक्ति सभी को बैठाला जाता है और सभी को पगड़ी बांधा जाता है। सुपारी कभी नहीं होता है, सुपारी फेंकते हैं हाजरपुर खां के नाम पे। दोस्तों कैसा लगा हमारे यह ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और एक बात आप सभी को बताना भूल गया था, आजकल मेरे चैनल में मैं ऐसे हुनरमंद शिक्षकों को लेके आ रहा हूँ, आदिवासी शिक्षकों को, जो काफ़ी पढ़े लिखे और कुछ न कुछ उनमें यूनिक चीज़ें हों। मैं ऐसे शिक्षकों को लेके आऊँगा, क्योंकि आदिवासियों के हुनर पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। तो मैं ऐसे हुनरमंद शिक्षकों को लेके आऊँगा, क्योंकि आदिवासी शिक्षकों की कमियां सभी दिखाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी आदिवासी शिक्षक हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा हुनर है उनके अंदर, तो मैं ऐसे शिक्षकों का एक इंटरव्यू इसके बाद मेरे चैनल में अपलोड होंगे। तो कृपया सभी लोग जो ये चाहते हैं कम से कम सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।